सर, आज केंद्र ने अपना बजट पेश किया है। सड़कों के निर्माण के लिए प्रदेश को नहीं दिया गया है। 69 नेशनल हाईवे की बात बहुत बारी प्रदेश के अंदर हुई और हमने भी इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना है, मगर अभी तक इन 69 नेशनल हाईवे को आज के बजट में विशेष रूप से हिमाचल को रेलवे एक्सपेंशन के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए अच्छा बजट मिलना चाहिए था, मगर प्रदेश को हमेशाओं की तरह मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, एनडीए सरकार से जो है वो केवल झुनझुना ही मिला है। और अभी तो क्योंकि जब इसकी पूरी जानकारी हमें कुछ समय के बाद मिलेगी, जो उसका ब्रेकअप आएगा बजट का, उसमें ये जानकारी मिलेगी कि मनरेगा के जो वर्कर्स है, हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए बजट वृद्धि की बात की गई थी, उस पर भी कोई ज़्यादा काम इस सरकार ने नहीं किया है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जीडीपी ऑल टाइम लो पर जो पीछे रिपोर्ट दर्ज हुई है, करीबन 6.5% जीडीपी है देश की, जो ऑल टाइम लो के ऊपर है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो देश की है वो पटरी से जो है बाहर जाती जा रही है और वित्त मंत्रालय का, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कोई भी नियंत्रण जो है वो सरकार के ऊपर नहीं है। और इस तरीके की गतिविधियों की वजह से आज हमारे व्यापारी, आज हमारे किसान, हमारे बागवान, हमारा बेरोजगार युवा इस सरकार से पूरी तरीके से जो है वो उनका मोह भंग हो चुका है। और इसका परिणाम आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव 2024 में देश के अंदर होने वाले हैं, उसमें देश की जनता जो है वो इसका जवाब जो है वो केंद्र सरकार को और एनडीए सरकार को देगी। सर, एक दूसरा स्पोर्ट्स पॉलिसी आप हरियाणा की तरफ से हिमाचल में भी लाने की बात की थी, सर क्या है सर उसमें? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि कल मैंने विभाग की बैठक करी थी, तो हमने ये कहा है कि जहाँ पर भी अच्छा सक्सेसफुल मॉडल्स रहे हैं, जिन जिन राज्यों में कुछ कार्य राजस्थान में अच्छा हो रहा है, कुछ कार्य मध्य प्रदेश में अच्छा हो रहा है, कुछ हरियाणा में अच्छा हो रहा है, और अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखें, मेडल्स के हिसाब से देखें, तो हरियाणा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से रहा है। तो इसलिए मैंने विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि आप हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को बड़े ध्यान से पढ़ें, किस तरीके से वहाँ के युवाओं को जो है वो मेडल मिलने के ऊपर सरकारी नौकरियां दी जाती है। अभी हमारा 3% कोटा है स्पोर्ट्स का, उसको आने वाले समय में बढ़ाने की आवश्यकता है अलग अलग विभागों में। और जो हमारे गैजेटेड पोस्ट्स है उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। उसके साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर मजबूत करना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी है और उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस बारी का जो बजट होगा, प्रदेश का जो आगामी बजट होगा, उसमें जो हमारा एलोकेशन रहता है स्पोर्ट्स मंत्रालय को, उसको इस बारी बढ़ाया जाए, ताकि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत स्तर पे प्रदेश में पैदा करें, अच्छे ग्रामीण स्तर पे हमारे मैदान हो, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हो, जिम्नेजियम्स हो, अखाड़े हो, जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल की हमारी जो है हमारी स्टेट गेम है, इसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। अभी इसका एक रूपरेखा बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, जिसको आने वाले समय में जैसे ही हमारा बजट आता है उसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। सर, कोटासनी भी गए थे, जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, आपने वहाँ का निरीक्षण भी किया और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं होंगी, क्या उसमें क्या है सर, कितना रहे और कितना उसमें बजट है सर? नहीं, अभी बहुत काम उसमें हो चुका है, करीबन 16 करोड़ रुपए का कार्य उसमें हो चुका है और करीबन 7 मंजिल का भवन बनकर तैयार हो चुका है। उसमें कई हमारी डॉर्मेटरीज है, बैडमिंटन के लिए हॉल है, शूटिंग के लिए हॉल है, टेबल टेनिस के लिए है और एथलेटिक्स के लिए 6 ट्रैक की फील्ड है। इसमें सारी एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स करवाए जा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी कुछ अनियमितताएं हमने वहाँ पे जाके देखी हैं, जिसके लिए मैंने विभाग को, पीडब्ल्यूडी को भी और वाईएसएस को भी निर्देश दिए हैं कि वो इसमें इसको रीड्रॉ करें, इसको जो है फिर से इसमें जो अनियमितताएं हैं उनको पूरा किया जाए। तो 1 महीने के अंदर, कोई 10-15 दिन के अंदर वो मुझे वापस उसके बारे में रिपोर्ट देंगे।
कुछ हमने दिल्ली से भी इसमें जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ से भी कंसल्टेंट्स को लाने की बात रखी है, तो उनसे भी ये चीज़ रखी जाएगी, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन होना है तो वो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन होना, तो जो भी हमारी फैसिलिटी बनी है वो उस स्तर की होनी चाहिए। इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और जब वो रिपोर्ट आ जाएगी उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जब एक चीज़ बने, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब ये बन जाएगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है हमारे पास एक स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा, जहाँ पे नेशनल गेम्स भी हो सकती है और कई हमारी उससे बड़ी स्तर की गेम्स भी यहाँ पर जो है वो करवाई जा सकती है। और बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ लगता हुआ इलाका है, तो कनेक्टिविटी भी इसमें अच्छी हम आने वाले समय में करने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस पे हम कार्य कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, आपने सर सड़कों के भी ब्यौरा मांगा है, जो खस्ते हालत में जो सड़कें हैं, कितनी सड़कें अभी सामने आई हैं सर, क्या क्या आपके पास रिपोर्ट आई है? ये सड़कें तो वैसे तो काफ़ी सड़कों का जिक्र आया है, मगर उसमें से सारी सड़कें जो है वो हमारे विभाग के अधीन नहीं हैं। कुछ पंचायतों के माध्यम से भी बनी हैं, उसमें जो पंचायत की सड़कें हैं, कुछ और एम्बुलेंस सड़कें हैं, कुछ विभाग की भी सड़कें हैं, उनके रखरखाव की भी बात आई है, मेंटेनेंस की भी है, और साथ ही साथ नई सड़कों का निर्माण के बारे में भी है, कई नेशनल हाईवेज के बारे में है। तो जहाँ जहाँ जिन विभाग से वो संबंधित है और जो खास करके जो हमारे विभाग लोक निर्माण से संबंधित है, उसके बारे में मैंने अपने ENC से बात करी है, इंजीनियर इन चीफ से, और हमारे जो अलग अलग सर्कल्स के हमारे SCs है उनसे भी बात करी है कि उसमें उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाए। यहाँ पे अधिकतर बजट की आवश्यकता है मेंटेनेंस के लिए, और आपके एनुअल जो है ये टारिंग होती है उसके लिए, और आपके गड्ढों को भरने के लिए, उसके लिए हम बजट का प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि स्टेट प्लान के माध्यम से अधिकतर बजट इस बारी दिया जाए। बाकी तो क्योंकि जो नए निर्माण हो रहे हैं, अधिकतर वो या तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो रहा है या नाबार्ड के माध्यम से हो रहा है, उनकी फंडिंग हो जाती है, मगर रखरखाव के लिए भी जो हमारा कोष है उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इस तरीके की कमी देखने को आएगी फील्ड से, उसको हम अपने विभाग के माध्यम से सरकार से और वित्त मंत्रालय से उसके लिए अधिकतर बजट के लिए निवेदन करेंगे।